हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस सेशन में। आज के सेशन में हम जानेंगे कि आप कैसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ा सकते हैं, कैसे किसी भी करियर में, फील्ड में इन गोल्डन रूल को अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों डेफिनेटली आप दोस्तों हैप्पीली अपने काम को करवा भी पाएंगे, कर भी पाएंगे और दोस्तों एक अच्छा हैप्पी पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। एक ऐसी ऐसी गोल्डन टिप्स के बारे में यहाँ पे बताने वाला हूँ जहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन में जो आपकी लाइफस्टाइल हो गया, आपकी लाइफ की जर्नी होगी, होल जर्नी, उसमें वो कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। तो डेफिनेटली आइए डिस्कस करते हैं। मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक है ये भी। इसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये डेफिनेटली अगर आप बिजनेस से संबंध रखते हैं, अगर कम्युनिकेशन जहाँ पे आपकी ज़्यादा करनी पड़ती है, यहाँ पे डीलिंग करनी पड़ती है, या फिर दोस्तों आप अपने दोस्तों के आसपास होते हैं, फैमिली के आसपास होते हैं, तो दोस्तों उतना कॉन्फिडेंट आप फील नहीं करते हैं, थोड़ा नर्वस या शाइनेस फील करते हैं, तो वो रिमूव करने के लिए ये बुक है। अगर इसको पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपके पास ऐसे आइडियाज़, सुपर आइडियाज़ मैं बोल सकता हूँ, जिसे आप अप्लाई करने से कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे, हैप्पी भी फील करेंगे और एक पावरफुल भी फील करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे ये आइडियाज़ हैं। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं। सबसे अच्छा टिप जो मुझे लगा था जब मैंने इस बुक को पढ़ा था, तो उसमें बताया गया था कि कभी भी कंप्लेन ना करें, किसी भी चीज़ को लेकर कंप्लेन ना करें कि ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है। कंप्लेनर को कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया जाता है। उस जो आप कंप्लेन कर रहे हैं उसका सोल्यूशन निकालने के लिए कुछ आइडियाज़ दे सकते हैं, उस सोल्यूशन पे वर्क कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ब्लेम ना करें कि तुम्हारी वजह से ये हुआ है। फैमिली को, फ्रेंड्स को या फिर किसी को ब्लेम ना करें, टीम को ब्लेम ना करें कि तुम्हारी वजह से ऐसा गलत सही हो रहा है। तो उससे क्या होगा, वो बंदा चाहे जितना भी अच्छा काम, वो फैमिली, वो फ्रेंड जितना भी आपके लिए अच्छा सोचते होंगे, वो उनको लगेगा कि ये जो पर्सन है हमारे लिए ऐसा बोल रहा है। शायद आप 100 जो अच्छी चीज़ें बोल के आप एक बुरी चीज़ पे फोकस करेंगे तो इसका एक पॉजिटिव नहीं, एक बैड इम्पैक्ट ही आएगा। तो अगर आपको उसे समझाना भी है तो उसे आप एक सही तरीके से समझाएंगे तो वो उस चीज़ को मान भी जाएगा, समझ भी जाएगा। लेकिन अगर किसी को ब्लेम करेंगे कि तुम्हारी वजह से लाइफ में ऐसा हो रहा है, तो डेफिनेटली वो आपकी प्रॉब्लम्स को और बढ़ा देगा। शायद उसकी वजह से आपकी लाइफ में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएं। तो ये सोल्यूशन नहीं है, आप सोल्यूशन पे फोकस कीजिए। ब्लेम ना करें, कंप्लेन ना करें। डेफिनेटली हम लाइफ में बहुत बार क्रिटिसाइज भी करते हैं, लोगों की निंदा करते हैं, उन्हें अच्छा बुरा बोलते हैं, तो उसकी वजह से भी शायद वो लोग सुधरने नहीं वाले हैं, उनमें इम्प्रूवमेंट नहीं होने वाला है। लेकिन हम अगर ऐसा करते हैं तो शायद हम अपने अगेंस्ट और ज़्यादा प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये चीज़ इस बुक में बहुत अच्छे तरीके से समझाई गई थी। और सेकंड गोल्डन रूल जो इस बुक से मैं आपको बताने वाला हूँ वो है दोस्तों, सही में अगर आपको लगता है कि कोई इंसान कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसे प्रेज़ कीजिए। किसी भी पर्सन की झूठी तारीफ ना कीजिए कि हाँ यार, तो ये तूने बहुत अच्छा कर दिया, ये ऐसा है वैसा है। झूठी तारीफ ना कीजिए, एक सही आप उसकी प्रशंसा कर सकते हैं और उसे भी अच्छा फील होगा और उसे भी कनेक्टिविटी फील होगी। और डेफिनेटली ये चीज़ चाहे वो रिलेशनशिप में होगी, चाहे बिजनेस में होगी, एज ए टीम वर्क हो गया, फ्रेंड्स में हो गया, ये बहुत ही अच्छा पावरफुल पॉइंट है। दोस्तों नेक्स्ट गोल्डन रूल जो मैं आपको बताने वाला हूँ, मैंने बहुत अच्छा इस रूल को फॉलो भी किया है और अच्छा मुझे फील भी हुआ है। दोस्तों हर कोई इंसान लाइफ में ना अपने में इंटरेस्टेड होता है। तो जब भी आप पहली बार किसी से बात कर रहे हो या फिर सालों से बात कर रहे हो या फिर कोई आपसे नाराज़ हो गया है या फिर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, तो आप अपने बारे में ना बात करके उसके बारे में बात करें। जैसे मान लीजिए किसी पेरेंट्स के अगर बच्चे हो जाते हैं तो उनके बच्चों के बारे में बात करेंगे तो वो इंटरेस्ट लेंगे। किसी पर्सन ने नई बाइक ली है, कार ली है, तो उसके बारे में बात करेंगे तो अच्छा आपको फील होगा। किसी ने कहीं पे ज़मीन ली है, घर लिया है, तो उसके बारे में बात करेंगे तो उससे अच्छा फील होगा। तो उसकी लाइफ में चाहे वो एक छोटी सी खुशी है, बड़ी खुशी है, उसके कुछ पास्ट की मेमोरीज़ हैं या फिर फ्यूचर की प्लानिंग है, उसके आइडियाज़, उसकी आइडियोलॉजी भी अगर आप बात करेंगे तो वो कम्युनिकेशन लंबी भी होगी, अच्छी भी होगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होगी,
है ना। जैसे मान लो कि कोई इंसान आर्मी से रिटायर होकर आया है तो उससे पूछेंगे तो उससे आप पूछ सकते हैं कि आपके इतने सालों का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या प्रॉब्लम फेस की, कहाँ कहाँ आप घूमे, और कितना आपने वहाँ पे इंजॉय किया, क्या मेमोरीज थी। तो डेफिनेटली वो इंसान ने अपनी पूरी लाइफ उस फील्ड में दे दी है, तो उसे वो बहुत ही अच्छे एक्साइटमेंट से बताएगा, शेयर करेगा, है ना। अगर आप पूछने का तरीका अगर आपका सही है, अगर आप सही वे में पूछ रहे हैं, तो डेफिनेटली वो कम्युनिकेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक बन सकती है। दोस्तों नेक्स्ट गोल्डन रूल, इस चीज़ को भी मैंने लाइफ में अप्लाई किया है और अच्छा फील किया है कि कई बार ऐसा होता है कि हम आर्गूमेंट में होते हैं। डिस्कशन एक अलग चीज़ है जहाँ हम अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि दूसरा वाला बंदा जो बोल रहा है वो भी सही बोल रहा है। डेफिनेटली कोई भी इंसान चाहे गलत भी हो तो वो कभी भी ये फील करने की कोशिश नहीं करेगा कि मैं ही गलत हूँ, लेकिन उसकी बात को भी अप्रिशिएट करके आप अपनी बात को रख सकते हैं। उसकी बात को अगर बिल्कुल आप डिसअप्रूव करके साइड रख के अपनी बात को रखेंगे तो कभी भी वो कम्युनिकेशन नहीं हो सकती है। उसकी बात भी सुने, उसका पॉइंट ऑफ व्यू सुने, शायद आपको उसका पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी सही लगेगा, और उसके बाद उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। किसी को आप गलत बोल के अपनी बात को आगे रख के तो वो कभी भी एक सही तरीका नहीं होता है कम्युनिकेशन का, डिस्कशन का, या फिर किसी भी फील्ड में वो कम्युनिकेशन आपकी कभी भी कामयाबी की तरफ नहीं जाएगी। तो आप सुने, क्योंकि बहुत ही एक अच्छा बात मुझे इस चीज़ में याद आ गई कि हमारे पास एक मुंह है, दो कान है। मतलब जितना हम बोलते हैं उससे कई गुना ज़्यादा हमें सुनना चाहिए, है ना। जितना हम सुनते हैं उससे हमें आधा बोलना चाहिए, और ये एक सक्सेसफुल पर्सन की एक निशानी भी है। डेफिनेटली आपको एक अच्छा लिसनर होना चाहिए। कई बार लोग क्या करते हैं कि रिप्लाई करने के लिए सुनते हैं। आपको रिप्लाई करने के लिए सुनना है, आपने समझना है कि पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसे समझ के आपने उस पर रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्स करना है। अगर आप रिएक्ट कर देंगे, वो बोला आपने रिएक्ट कर दिया, रिस्पॉन्स करना है ताकि वो समझे भी उस बात को, आपकी बात भी वहाँ पे सामने रखी जाए और वो अप्रिशिएट भी हो। मतलब कई बार हम गलती में मजाक में अच्छी बातें बोल देते हैं, लेकिन आपके पास ऐसी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, क्योंकि शब्दों से हम हज़ारों लाखों को हरा सकते हैं, शरीर से हम 10-100 लोगों को हरा सकते हैं ना। आप 1 से लड़ेंगे, 2 से लड़ेंगे, 10 से लड़ेंगे, 20 से लड़ेंगे, 50 से लड़ेंगे, शरीर बोलेगा बस अब मैं और फाइट नहीं कर सकता, एनर्जी खत्म। लेकिन जो पॉलिटिशियन के पास क्या स्किल होती है कम्युनिकेशन, वो अपने शब्दों से ही लाखों करोड़ों वोट ले जाते हैं और एक बड़ी सक्सेस को पाते हैं। तो कम्युनिकेशन से आप आपकी लाइफ में, अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में, अपने करियर में, अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, कहीं पे भी दोस्तों कम्युनिकेशन से हम एक एज पा सकते हैं, एक प्लस पॉइंट रख सकते हैं, और आपके बड़े बड़े प्रॉब्लम्स कम्युनिकेशन से सॉल्व हो सकते हैं। और आपकी अगर कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो आपकी प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। नेक्स्ट गोल्डन रूल दोस्तों मैं इस बुक से देने वाला हूँ, लास्ट गोल्डन रूल है कि आपको और ज़्यादा क्वेश्चन पूछने हैं, क्यूरियोसिटी रखनी है लाइफ को लेके। और मैंने ये चीज़ सीखी थी, अप्लाई भी की कि अगर आप क्वेश्चन पूछते रहते हैं तो आपको सॉल्यूशन मिलते रहेंगे, आपको उसका पता लगता रहेगा। दोस्तों अगर आप क्वेश्चन पूछते हो तो आपका सिर्फ 5 मिनट के लिए मजाक उड़ाया जा सकता है, या 5 मिनट के लिए आपको अनकंफर्टेबल फील होगा। लेकिन अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछते हो तो आप लाइफ टाइम उस चीज़ के लिए अनकंफर्टेबल रहोगे, लाइफ टाइम के लिए उस चीज़ में अनकंफर्टेबल रहोगे। तो क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जानने के लिए। मतलब आपको सभी चीज़ों को नहीं जानना है, लेकिन अपने करियर से रिलेटेड आप पूछ सकते हो, अपनी लाइफ से, अपनी फैमिली से, फैमिली की हिस्ट्री से रिलेटेड पूछ सकते हो। तो आप पूछोगे तभी आपको पता लगेगा ना। अगर आप पूछोगे नहीं, जहाँ भी मान लो आप जिम भी जाते हो तो उससे पूछोगे कैसे कौन सी चीज़ कैसे प्रोसेस में होती है। अगर आप खाते भी हो, अगर आप कोई फेस्टिवल भी मनाते हो, तो मैं भी पूछता हूँ। बहुत सारे अजीब अजीब से फेस्टिवल भी होते हैं जिसका हमें पता नहीं है, तो हम पूछते हैं कि ये चीज़ क्यों मनाई जाती है, ये फास्ट रखा जाता है तो क्यों रखा जाता है, तो ये अगर कल्चर है तो क्यों है, कैसे है, क्यों है। तो आपको क्यूरियोसिटी होगी तो शायद आपको आइडियाज़ भी मिल जाएंगे कि पुराने टाइम से ये आइडियाज़ चलते आ रहे हैं, तो उसके पीछे क्या इंटेंशन हो सकती है ना। तो आपको नॉलेज होना चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए
कि कोई चीज़ बनी हुई है, कैसे बनी हुई है ना। तो ये चीज़ें आपको एक एज देंगी और आपकी कम्युनिकेशन में, आपकी लीडरशिप में, आपकी कॉन्फिडेंस में जान ला के रख देंगी। आई होप आने वाली वीडियोस में मैं कम्युनिकेशन को लेके बहुत सारी वीडियोस बनाने वाला हूँ, क्योंकि कम्युनिकेशन हमारी ज़िंदगी का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आपको लाइफ के एंड तक कम्युनिकेशन करना है। आपको लाइफ के एंड तक कम्युनिकेशन से आप हज़ारों अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, बड़े बड़े कामों को कर पाएंगे, करवा पाएंगे। तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छी ज़रूरी चीज़ है। कम्युनिकेशन को लेकर डेफिनेटली हम वीडियोस बनाने वाले हैं। आपको कौन सी टिप अच्छी लगी वो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। आपके हिसाब से कम्युनिकेशन में कौन सी चीज़ होनी चाहिए आप वो भी लिखें। वीडियो कैसी लगी है आप सुझाव दे सकते हैं। कोई भी इम्प्रूवमेंट आपको लगती है कि इन वीडियोस में होनी चाहिए तो आप हमें डाल सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। और दोस्तों थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम देने के लिए, मुझे सुनने के लिए। आई जस्ट होप सो ये आपका वैल्यू ऑफ टाइम होगा, वैल्यू ऑफ आपका ये मनी होगा। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड वन लाइफ, लिव इट ब्यूटिफुली।